नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। थोड़ा मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। मैं रेलवे में जेईई के पद पर हूँ, नई दिल्ली में मेरी पोस्टिंग है। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा मेरे को रेलवे में हो चुके हैं इस पोस्ट पर। इसके अलावा मैंने एसएससी के एग्ज़ाम भी निकाले हुए हैं, सीएचएसएल का भी निकाला है, सीजीएल का भी, उसके ही मैं आपको जॉइनिंग लेटर दिखा चुका हूँ। इस चैनल पे आपको बहुत कम सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे, जो भी नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि मेरा जो मेन चैनल है, वो है रेलवे पाठशाला। ठीक है? इसके ऊपर आपको 15,000 सब्सक्राइबर लगभग दिख जाएँगे। और यहाँ पर आप देखोगे, चैनल को विज़िट करोगे तो आपको पता चलेगा, कमेंट सेक्शन पढ़ोगे बच्चों के, तो कितने बच्चों को इस चैनल से हेल्प मिली है अपना 2024 का आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम निकालने में, और 2025 के एग्ज़ाम में भी उनको काफ़ी इससे हेल्प मिल रही है। ठीक है? तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ा-सा अपनी सैलरी को लेके जो है डिस्कस करूँगा। तो एक बार उस चैनल को ज़रूर विज़िट कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल को भी। 2 साल के अंदर मेरी सैलरी के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ, जब मैंने जॉइन किया था, मैं ट्रेनिंग पे गया था, तब मेरी सैलरी कितनी थी, और फिलहाल आज 2 साल मेरे को अप्रैल के अंदर कंप्लीट हो गए थे। अप्रैल की सैलरी मेरी पूरे 2 साल बाद जो सैलरी आई है वो है। कितनी मेरी सैलरी बढ़ी है वो आपको मैं दिखाऊँगा, आपको सारी सैलरी स्लिप्स आपको दिखाऊँगा। सैलरी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये एक मोटिवेशन है, ठीक है? कई लोगों को ना भी लगे, पर मोस्टली बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है, जो हमें दिखाई देता है कि हाँ, इतनी अच्छी सैलरी हमारे अकाउंट में आएगी, अगर हम इस एग्ज़ाम को निकालते हैं, तो आपका मोटिवेशन कहीं न कहीं बढ़ता ही है। ठीक है? चलो, देखो, मैं आपको अपनी 2024 की अप्रैल की सैलरी भी दिखाऊँगा, 2026 की अप्रैल की भी दिखाऊँगा, और ट्रेनिंग के बाद की भी दिखाऊँगा। हालाँकि ये सब वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो आप चैनल पे विज़िट करके और उसको अच्छे से देख सकते हैं। चलो, देखो, पहले तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, जिन्होंने नहीं करा। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। इसके अलावा मेरा जो है ये टेलीग्राम चैनल है, जिस पे लगभग 3500 सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पे मैं सारा स्टडी मटेरियल, कोई भी अपडेट, हर चीज़ यहाँ पर मैं डालता हूँ। यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, जिसके ऊपर आपको 2200 फॉलोवर्स दिख जाएँगे। यहाँ पर भी आपको बहुत अपडेट्स मिलती रहेंगी, और आप मुझसे पर्सनली कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके रखें, ठीक है? यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, किसी चीज़ का कुछ भी नहीं है। आपको फ्री हर चीज़ को लेकर गाइड किया जाएगा, गाइडेंस दी जाएगी। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन करके कमेंट में बता देना कि हाँ, आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। चलो, देखो, ये मेरी सैलरी है जून 2024 की। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो अप्रैल में जॉइन किया था, अप्रैल में, तो मैंने जून की सैलरी क्यों दिखा रहा हूँ? तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क वगैरह था, वो पूरा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अप्रैल और मई की सैलरी उस टाइम नहीं आई थी। फिर जून की हमारी सैलरी आई। तो जून की सैलरी क्या आती है? ट्रेनिंग के अंदर आपको पता ही है कि हमें एक बेसिक मिलता है, और 35,400 आपका बेसिक होता है, अगर आप लेवल 6 की पोस्ट निकाल रहे हैं, और जेईई जो है लेवल 6 की पोस्ट है, तो हमारा जो बेसिक पे था वो 35,400 था। और इसका 50%, उस टाइम डीए कितना चल रहा था? 50% चल रहा था। तो अगर आप इसका डीए निकालोगे तो 17,700 रुपए बनेगा। टोटल सैलरी हमारी बनती थी 53,100 रुपए। उस टाइम कोई भी आपकी रिकवरी नहीं होती थी, मतलब कोई डिडक्शन नहीं होता था, और आपको पूरे उतने ही रुपए मिल जाते थे। ठीक है? तो ये मेरी सैलरी, जो मेरी पहली सैलरी आई थी, 53,100 रुपए। उस टाइम ना एनपीएस कटता था, कुछ भी नहीं होता था, बस आपकी जो बेसिक पे और डीए है वो सब मिल जाता था। तो ये मेरी जून की थी। उसके बाद मेरी देखो अप्रैल की और मई की सैलरी नहीं आई थी। तो अगस्त के महीने में क्या हुआ, ये क्या है, जुलाई की, सॉरी, जून के बाद जुलाई। जुलाई में मेरी 3 महीने की सैलरी आई, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी फेमस वीडियो है, आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे एक साथ सैलरी आई लगभग 1,60,000। क्यों? क्योंकि 3 महीने की आई थी, अप्रैल की, मई की और जुलाई की, ठीक है? तो देखो, ये जुलाई का बेसिक पे हो गया, और अप्रैल और मई का बेसिक पे आप जोड़ोगे तो 35,400 और 35,400 17,800 हो गया। फिर आपका डियरनेस 50% चल रहा था डीए, तो ये इस बार का डियरनेस अलाउंस हो गया, और अप्रैल का और मई का लगाओगे तो इतना हो जाएगा। टोटल मेरी सैलरी बन गई थी इतनी। ठीक है? ये हुई मेरी, जब मैं ट्रेनिंग पे गया, मेरी ट्रेनिंग की सैलरी। उसके बाद जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, 1 साल बाद, अप्रैल के अंदर 2025 में मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई। जब आपकी भी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपका एक बेसिक पे जो है एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। ठीक है? इंक्रीमेंट आप कह सकते हैं कि साल में 1 बार लगता है, किसी का 1 जनवरी को लगता है, किसी का 1 जुलाई को लगता है, और अगर आप ट्रेनिंग से बीच में जा रहे हो तो तब लगता है। ठीक है? और वो कितना होता है? 3% बढ़ जाता है आपका बेसिक पे का, लगभग एप्रोक्सिमेटली। तो मेरा 3% बढ़ा, मेरा 35,400 था, 35,400। तो अब मेरा ट्रेनिंग के बाद जो मेरा निकल के आया कितना बेसिक पे, वो हो गया 36,500। ठीक है? ये मई की दिखा रहा हूँ मैं, अप्रैल की नहीं दिखा रहा। अप्रैल में बेसिक पे में कुछ थोड़ी-सी गड़बड़ हुई थी, मेरे में थोड़ा कम उन्होंने डाल दिया था। फिर मैंने उनको बोला, तो फिर मेरा बेसिक पे ठीक हुआ, 36,500। ठीक है? डियरनेस अलाउंस आपका उस टाइम 20,075, मतलब लगभग थोड़ा 52 या 53% तक चला गया था। ये हो गया। अब आपको ट्रेनिंग के बाद सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं। आपका एचआरए मिलने लग जाता है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने लग जाता है। आप कोई ड्यूटी कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो नाइट अलाउंस मिलने लग जाता है। ट्रैवल अलाउंस मिलता है, अगर आप किसी ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। देखो, ये मेरा बेसिक पे, ये मेरा डियरनेस अलाउंस, फिर मेरा हाउस रेंट अलाउंस, ये आपका 30% रहता है एक्स सिटी में, दिल्ली एक्स सिटी में आती है। ठीक है? वाई सिटी में 20%, जेड सिटी में 10% बेसिक पे का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है 5580। ठीक है? ये भी बढ़ता रहता है, जैसे-जैसे डीए बढ़ेगा, ये भी बढ़ता रहेगा। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसका भी आपको अलाउंस मिलता है लगभग 380 रुपए के आस-पास। ठीक है? और ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप ऑफिस के काम से 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर जा रहे हैं अपने हेडक्वार्टर से, तो आपको मिलेगा आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। तो जब शुरू में मैंने जॉइन किया था नई दिल्ली के अंदर, तो 3-4 महीने तक मेरे को ऑफिस के काम से कहीं न कहीं वो भेजते रहते थे। अब तो मैं बहुत कम जाता हूँ, तो उसका ही मेरे को अलाउंस मिलता था। तो मेरी ट्रेनिंग के जस्ट बाद जो पहली सैलरी आई, वो कितनी आई देखो, 75,613 ग्रॉस बनी, और 75,533 मुझे मिला।
मतलब लगभग मेरा कुछ भी नहीं कटा, एक तरह से आप देखोगे 80 रुपए कुल कटे, वो इंश्योरेंस वगैरह के होते हैं। मेरी एनपीएस नहीं कटी थी अभी, ठीक है, क्योंकि एनपीएस का फॉर्म मैंने फिल नहीं किया था। अगस्त में जाके मेरी एनपीएस कटने लगी। तो ये मेरी सैलरी थी ट्रेनिंग के जस्ट बाद, ठीक है, पहली सैलरी। अब बात करते हैं मेरी अभी 2 साल बाद सैलरी कितनी हो गई है। अब मेरा एनपीएस भी कटने लग गया, ठीक है। आपका ट्रेनिंग वगैरह में एनपीएस नहीं कटता, ध्यान रखना। चलो, अब देखो इस साल की सैलरी है, मतलब इस अप्रैल की 37,600 मेरा बेसिक पे हो गया। मतलब मेरा एक इंक्रीमेंट और लग गया, 1 जनवरी को लगा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इंक्रीमेंट की डेट जो होती है ये रही, ठीक है, 1 जनवरी होती है। अब 1 जनवरी 2027 में लगेगा, तो मेरा बेसिक पे लगभग 3% बढ़ के 37,600 हो गया। डीए आपका 60% हो चुका है, अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी। तो ये डीए आपका 60% इसका निकालोगे 22,560। अब 3 महीने का अरियर मिला हुआ है, ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इनका डीए का अरियर मिला हुआ है, 2% बढ़ चुका है क्योंकि आपका डीए। तो ये 3 महीने का अरियर हो गया। फिर ये आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था ना, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर भी आपको जो है डीए मिलता है, ठीक है। तो ये उसका डीए बना क्योंकि 2% बढ़ा है, 72 रुपए। नाइट ड्यूटी अलाउंस मेरा अच्छा खासा बन जाता है क्योंकि मेरी 15 दिन नाइट ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो उसका नाइट अलाउंस मेरा बन गया इतना। इस बार मैंने 12 ड्यूटी करी थी नाइट में, तो 12 ड्यूटी का 4753 बना। और नेशनल हॉलीडे अलाउंस पिछले महीने जो है 2 एनएच पड़ी थी। तो अगर आप नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। मेरी जो इस बार की सैलरी बनी, आप देखोगे ग्रॉस सैलरी बनी है 86,000, 86,000। उसमें से एनपीएस मेरा कटने लग गया था, तो एनपीएस के कट गए 6,242 और 80 रुपए और कटे। मेरे हाथ में लगभग लगभग जो है 80,000 रुपए आए हैं इस महीने। ये मेरी सैलरी है, ठीक है। और ये ग्रोस तो देखो आपको 86,000 दिख रहा है, जो 6,000 है ये आपके एनपीएस 10% कट जाता है बेसिक पे का। 14% गवर्नमेंट आपके एनपीएस में अकाउंट में डालती है। तो लगभग ये 6,000 कटा है और गवर्नमेंट भी लगभग 8,000 के आसपास आपके अकाउंट में डालती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आपकी सैलरी 94,000 तक होती है ग्रोस, तो आपको दिखती नहीं है, आपके एनपीएस अकाउंट में जा रही है। तो ये थी। तो मेरी पहली सैलरी कितनी थी आपने देखा होगा, वहां पे 53,000 के आसपास थी, 53,000 2 साल पहले। और अभी मेरी सैलरी जो आई है वो है 80,000, ठीक है। आपकी 80,000 नहीं बनेगी क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी ज्यादा होती है, आपकी बहुत कम होंगी, इतनी नहीं होंगी। बाकी मैं एक्स सिटी में हूँ इसलिए मेरी ज्यादा बनती है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी 70,000 ही आती है नेट सैलरी। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो जेड सिटी में है, उनकी सिर्फ 65,000 सैलरी आती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कहाँ पर आप हैं। तो लगभग मेरी जो है 27,000 रुपए सैलरी 2 साल के अंदर बढ़ गई है, ठीक है। और अगर आप इसके डीए वगैरह हटा भी दोगे तो मेरी 80,000 अगले महीने ना नहीं आएगी, 76,000 के आसपास आएगी, ठीक है। इस बार तो इसलिए आ गई क्योंकि एनएच ज्यादा थे और अरियर भी आया था। लेकिन मेरी नेट सैलरी 76,000 आएगी अगले महीने भी, आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी सैलरी है। अगर इतनी सैलरी आप ले रहे हैं तो आप अपने अच्छी ज़िंदगी, मतलब एक एवरेज आप आराम से निकाल सकते हैं। ये नहीं कहूँगा मैं लग्ज़रियस, लेकिन आप एवरेज अपनी अच्छी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। अपने पेरेंट्स को भी अच्छा आप मतलब उनको फ़ील करा सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिला हो, कुछ